जिंदगी में गुरु का होना भी जरूरी है। एक गांव के अंदर दो फकीर आ रहे थे, एक गुरु था और एक चेला। दोनों आ गए, आकर बैठ गए। गुरु ने बोला चेले को कि जाओ गांव के अंदर, आप जाकर कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो चेला गांव की तरफ गया। जो पहला घर आया उस घर में आवाज़ लगाई कि भाई कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए दो। तो वहाँ से सदस्य निकला और उन्होंने एक खल का कटोरा सा भर के दे दिया कि लो, उसके झोली में डाल दिया। उसने देखा कि यार देखो कितने मूर्ख हैं, मैंने इसको खाने के लिए मांगा था और ये दे दिया, चलो। और आगे चलने लगा तो आगे एक दुकान थी। उसने दिमाग लगाया, सामान दिया है ये, मैं पूछता हूँ दुकान वाले को कि आप ले लोगे। तो दुकान वाले को पूछा कि आप ये ले लोगे, इसके बदले में मेरे को कुछ चीज़ दे देना। तो दुकान वाले ने कहा कि कोई बात नहीं, लाओ। ले लिया और उसके बदले में उसने गुड़ दे दिया। तो वो गुड़ लेके वापस अपने गुरु के पास आ गया और चेले ने कहा कि ऐसे ऐसे बात हुई, सब मूर्ख लगते हैं मेरे को, तो ये आप गुड़ है तो गुड़ खा लें। गुड़ खाया, पानी पिया और चलने लगे। चेले के मन में एक लालच आ गई कि ये सब मूर्ख हैं, इन मूर्खों के पास मैं रहूँगा तो बहुत अच्छा रहूँगा। तो गुरु को उसने जवाब दे दिया कि गुरुजी मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, आप जाएं। तो गुरु ने जाते हुए बात कही कि देखो बच्चा, आप मूर्खों से जितना दूर रहो तो उतनी अच्छी बात है। आप नहीं जा रहे मेरे साथ तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे से कोई काम पड़ जाए तो आप फलाने फलाने गांव के अंदर आप मेरे को बुला लेना, मैं आ जाऊंगा, जहाँ आप मेरे पास आ जाना। गुरु चला गया। तो उसके बाद वो चेला वहाँ पे गांव के अंदर रहने लग गया। तो बिल्कुल वो गांव भी मूर्ख और आगे पीछे जो राजा था वो भी मूर्ख। तो उस गांव के अंदर एक दुष्कर्म हो गया। तो दुष्कर्म की सूचना राजा को मिली कि कौन सा बंदा था, उसको लेके आओ। उस बंदे को ढूंढ के लेके गए और जो आगे उसने आदेश दे दिया कि आप इसको फांसी का आदेश दे दें, तो फांसी लगाई जाए इसे। तो फांसी लगाने के लिए पेश किया गया। तो आगे जो फंदा बना रखा था वो छोटा था, उसके गल में डालें वो डले ना। तो उसने राजा से बोला कि राजा जी, इसका सर बड़ा है और फंदा छोटा बन गया है, क्या करें। राजा ने कह दिया, आदेश दे दिया कि जो आपको मिले और जो जिसके फिट आए उसको ले आओ उठा के। तो वो गए और उसको जाके पकड़ के ले आए चेले को, और उसके गल में डाला तो डल गया। तो उन राजा ने कहा कि इसे आप फांसी दे दो। वो चिल्लाया, चीख मारी कि आप मेरा कसूर बताओ, क्या कसूर कुछ भी हो आपका, लेकिन आपको फांसी देंगे। हाँ, आपकी एक बात मान सकते हैं, आप अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप फलाने गांव के अंदर मेरा गुरु है, उसको आप बुला के ले आओ, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं उसके सुझाव सुनना चाहता हूँ। राजा ने आदेश दिया, उस बाबे को लेके आ गए गुरु को, और गुरु ने आगे से बोला कि क्या बात है। चेले ने उसको बात बताई कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई, मैं फंस गया, मेरे को बचाएं। तो गुरु ने कहा कि देखो गुरु, जो मुसीबत का समय होता है तब काम ना आए तो गुरु कहलाने का कोई फायदा नहीं है। तो गुरु गुरु ही होता है दोस्तों। तो गुरु ने अपने चेले को कहा कि आपने कहना है कि मेरे को फांसी दो, मैं कहूँगा कि मेरे को फांसी दो, उससे आगे जो बातचीत होगी वो मैं अपने आप देख लूँगा। चेले ने कहा कि मेरे को फांसी दो, गुरु ने कहा कि मेरे को दो। ऐसे झगड़ा चलता रहा चलता रहा, और राजा ने बोला कि किस बात का झगड़ा है, आप फांसी क्यों नहीं दे रहे हो। तो बाबा जी ने बोला, गुरु बोला कि गुरु जी बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मैं बताना आपको चाहता नहीं, कि ऐसे ऐसे बात है जो अब इस टाइम मरेगा वो राजा इंद्र का सिंहासन उसको मिलेगा, वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पे राज करेगा, उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी।
जो अब फांसी लेगा। इसलिए मेरे को पता है, इसलिए मैं चेले को मना कर रहा हूं, आप फांसी मेरे को दो। तो राजा बोला कि आप दोनों पीछे हट जाओ, वहां पे मैं जाऊंगा। तो दोस्तों, राजे ने फांसी ले ली। गुरु ने चेले को बोला कि देखो, मैंने आपको क्या समझाया था कि मूर्खों से बहुत दूर रहना चाहिए, आप फिर नहीं समझे। तो दोस्तों, जो गुरु होता है वो हमें मुसीबत के समय हमें निकालता है। गुरु को मानना ज़रूरी है, चाहे वो गाड़ी का गुरु है, चाहे वो हमें नामदान देने वाला गुरु है, चाहे किसी भी प्रकार का गुरु है, उसका कहना मानना हमारा कर्तव्य है। गुरु हमें बहुत ऐसी मुश्किलों से निकाल देते हैं कि जो हमारे नज़दीक भी ना आए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, आगे शेयर करना। आपका भाई सिकंदर, राज्य हरियाणा से।